हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जब आईपीओ आया उसके बाद से 3 गुने रिटर्न बना करके आपको दे चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पहली बात तो अब ये कितना आगे जाने वाला है। दूसरा, इसका जो स्टॉक पीई है वो 107 हो गया, जबकि सेक्टर का पीई 25 है। तो क्या इसमें करेक्शन आ सकता है, या अगर पिछले कुछ समय के हम सेम सेक्टर के स्टॉक उठाकर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल आप एसआरएफ देखें तो पिछले 5 साल में आपको रिटर्न 6 गुने बना करके दे चुका है। तो यहाँ पर इन सब विषय की बात करेंगे और इस शेयर की एक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, टारगेट जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि यूट्यूब की जो नई एल्गोरिथम है, बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही श्योरिटी मिलती है कि उसका नोटिफिकेशन आएगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक कल यानी कि गुरुवार को 514 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी की बात करें, इसके पहले फंडामेंटल्स की बात करें। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के मेन कॉम्पिटिटर में आरती इंडस्ट्रीज, अतुल फाइन ऑर्गेनिक, नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ और रोसारी बायोटेक जैसी कंपनियां शामिल हैं। तो आपको पता है इन सभी कंपनियों ने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना करके दिए हैं। अगर एसआरएफ के रिटर्न्स की बात करें तो 2016 में इसका आईपीओ आया था और 2016 में आईपीओ आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 534% रिटर्न यानी 6.3 गुना रिटर्न्स आपको बना करके दे चुका है। तो सेम सेक्टर का स्टॉक है, केमिकल सेक्टर का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 13,625 करोड़ का एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पर बात समझने की कुछ, रिटर्न ऑन इक्विटी इनका बहुत शानदार है 17.4, तो ये अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी माना जाता है। स्टॉक पीई जो है 107 है, जबकि अगर इंडस्ट्री पीई की बात करेंगे तो 25.3 है। इसको देखने के बाद कोई ये क्लियरेंस नहीं है कि स्टॉक एक करेक्शन पे आएगा, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी की जो बिजनेस ग्रोथ होती है उस बिजनेस ग्रोथ के साथ ही कंपनी का स्टॉक जो है बढ़ता है। तो हर बार आप ये मानकर चलें कि स्टॉक पी के साथ करेक्शन आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और पिछले कुछ सालों में 36.77 CAGR के रेट से इन्होंने अपनी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। इसका मतलब ये है कि स्मॉल कैप कंपनी में इतनी प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है तो स्टॉक पीई को निग्लेजिबल किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन साथ में अगर एक छोटा मोटा करेक्शन आता है तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ ने आपको जिस तरीके से रिटर्न्स बना करके दिए हैं उसका 89.91, आरती इंडस्ट्रीज़ का 54.37 सेक्टर पी, लेकिन सबसे ज़्यादा पी इसका है। तो इसका आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा अगर इसके सेम रिवेन्यू वाली कंपनी देखी जाए तो यहाँ पर आपको विनाती ऑर्गेनिक्स है जिसका सेक्टर पी 72.57 है। तो इस तरीके से अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, टाटा केमिकल्स को आप देख लीजिए तो आप यहाँ पर 39.78, तो इसके ग्रोथ के चांसेस मुझे लक्ष्मी ऑर्गेनिक से ज़्यादा लगते हैं जब भी ये चलेगा। तो इन सभी, लेकिन अब टाटा केमिकल्स के फंडामेंटल्स क्या हैं, टेक्निकल्स क्या है, इसको समझना जरूरी हो जाता है। लेकिन समझने की बात यह है कि फ़िलहाल लक्ष्मी ऑर्गेनिक चल रहा है, अब ट्रेंड पे है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है प्राइस। एकदम फ्रेश बाइंग के लिए तो रिकमेंड नहीं किया जा सकता है, फिर तो करेक्शन का आपको इंतजार करना चाहिए। सेल्स की बात करें तो मार्च 2020 में 1534 करोड़ की सेल्स, मार्च 2021 में 1768 करोड़ की सेल्स में गिरावट आई और उसका कारण आपको पता है, सीधा जो गिरावट का कारण था वो आपका कोविड था। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट में जंप हुआ, प्रॉफिट इसके बाद भी बढ़ा है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो यहाँ पिछले 2020 से 2021 के मुकाबले 4.82 अर्निंग पर शेयर यहाँ पर हुआ है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर ली जाए तो ये 5 साल का डेटा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 11% रही है, 3 साल में 9% रही है। जबकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 37% रही है, 3 साल में 19% रही है। अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो यहाँ पर अभी इसका डेटा आपको नहीं मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी आप 5 साल में 18% और 3 साल में 16%, ये अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी कहे जाते हैं। अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है 141 करोड़, जबकि रिजर्व्स इनके पास पड़े 982 करोड़ के। तो कंपनी का ऐसा कुछ लायबिलिटी का भी इशू नहीं है। अभी इस स्टॉक के लिए 25% और ग्रोथ की उम्मीद दिखाई जा रही है स्टॉक प्राइस पर,
और ऐसा मार्केट के कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक पी बहुत हाई पर है। फ्रेश बाइंग के लिए रिकमेंड नहीं है, लेकिन जो लोग पहले से लेकर बैठे हैं उनको बिकवाली की भी सलाह नहीं है। वेट एंड वॉच की स्थिति है और इसी प्रकार से रिटर्न्स कमाए जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।